हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा में। जेईई मेन की डेटें फाइनल होने के बाद एडवांस एग्जाम की डेट का जहां एक और हजारों लाखों बच्चों को इंतजार है, वहीं जेईई मेन एग्जाम्स की डेट के बाद अब फॉर्म रिलीज कब होंगे, एग्जाम्स के लिए कब बच्चे फॉर्म भर पाएंगे और आगे का सारा प्रोसेस क्या होने वाला है, इसको लेकर के बच्चों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसको लेकर के तरह तरह के कंफ्यूजन और तरह तरह की अलग अलग मिसपरसेप्शन या परसेप्शन सभी के थ्रू लगाए जा रहे हैं कि इस साल जेईई मेन और जेईई एडवांस का एग्जाम जो होने वाला है, खासकर पहले जेईई मेन की बात कर लेता हूं, क्या उसमें एनटीए को इस साल एग्जामिनेशन कंडक्शन या एग्जामिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री किया गया है, या फिर एनटीए की इस बार भी जेईई मेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भागीदारी या पार्टिसिपेशन है। कई सारे सोशल हैंडल पर, खासकर इंडिया के टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर में अभी कई तरह के बातें डिस्कस की जा रही हैं और इंफॉर्मेशन रिलीज की जा रही है। मैं आपको 2 पॉइंट पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी ना तो स्टूडेंट के दिमाग में आए, ना एजुकेशन के दिमाग में आए, ना किसी पेरेंट के दिमाग में आए। हो क्या रहा है, जेईई मेन और जेईई एडवांस कंडक्ट करने के लिए कई सालों से, खासकर जेईई एडवांस कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदारी हमेशा जैब यानी जेईई एपेक्स बॉडी को दी जाती थी। जब यह देखा गया कि बहुत सारे तरह की टेक्निकलिटीज परेशानियां आने लगी जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करने के टाइम पे या कंडक्ट करने के ड्यूरेशन में, तो यह रेस्पॉन्सिबिलिटी जैब को यानी ज्वाइंट जेईई एपेक्स बोर्ड, सॉरी ज्वाइंट नहीं, जेईई एपेक्स बोर्ड को लास्ट ईयर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जेईई मेन के एग्जाम को और खासकर जेईई एडवांस के एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए एक पूरी कमेटी बनाइए। अब लोगों में ये कंफ्यूजन आया है, क्या जेईई एपेक्स बोर्ड के एंट्री होने से एनटीए को एग्जामिनेशन कंडक्ट से हटाया जाएगा या एनटीए ज्यों की तो अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट के पार्टिसिपेशन को करती रहेगी। आपको मैं 2 नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि ये सारे डाउट क्लियर हो जाएं। 6 मई 2022 का ये एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया था, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें यह बताया गया था कि एनटीए का रोल क्या रहेगा और आगे जेईई एपेक्स बोर्ड में जितने आईआईटीज के, इंडिया के टॉप लीडिंग जितनी भी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उन सभी को मिलाकर के एक जेईई एपेक्स बोर्ड बनाया गया और एनटीए को एक पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी दी गई एग्जामिनेशन कंडक्शन से लेकर के, कुछ टेक्निकलिटीज से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट की। ये 2022 का नोटिफिकेशन है। अभी 18 अक्टूबर को एचआरडी मिनिस्ट्री के थ्रू जेईई एग्जाम कंडक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन और रिलीज किया गया है। यह है 18 अक्टूबर का नोटिफिकेशन। कंफ्यूजन लोगों में आज ये हो रहा है कि अभी जो जेईई एपेक्स बोर्ड, जेईई जैब ने या एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, क्या इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आए हैं? क्या एनटीए को एग्जामिनेशन कंडक्शन से हटाया गया है, रिप्लेस किया गया है और पूरी जिम्मेदारी जैब को दी गई है? तो मैं आपको 2 पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। यह नोटिफिकेशन एज इट इज 6 मई 2022 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, सेम वही नोटिफिकेशन है। चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर का और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का, यानी जेईई एपेक्स बोर्ड के अंदर केवल रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, यानी पुनर्गठन हुआ है बोर्ड के मेंबर्स का, टीम का, मेंबर ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्शन जैब के थ्रू जितने भी मेंबर ऑफ हैं उनका रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनटीए के पास आज भी एग्जामिनेशन कंडक्शन के लिए जो टेक्निकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो 2024 और 25, इसमें 2 साल की बात की गई है, एज इट इज उनके पास ये है। यानी एनटीए के पास अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम को टेक्निकली सपोर्ट देने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने के लिए, और एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग होती है वो जिम्मेदारी अभी भी एनटीए के पास ही है। जैब ये देखेगा कि जेईई एडवांस, पहले जेईई एडवांस की जिम्मेदारी जैब के पास थी, लेकिन लास्ट ईयर जेईई मेन की जिम्मेदारी भी जैब के पास आ गई। जैब में थोड़े बहुत चेंजेस इस बार ये हुए हैं
कि लास्ट ईयर आईआईटी मद्रास के जो फॉर्मल डायरेक्टर थे उनको चेयरपर्सन बनाया गया था। इस बार आईआईटी बीएचयू के जो वीसी हैं उनको चेयरपर्सन बनाया गया। लास्ट ईयर कुछ आईआईटी थी जो मेंबर थी, इस बार कुछ नई आईआईटी को मेंबरशिप दे दी है। बाकी सीबीएसई के चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल एनआईसी, डैक के डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए और एमओयू ज्वाइंट सेक्रेटरी वो एज इट इज मेंबर है। यानी अगर हम देखें तो जैब से हमारा कोई इतना, मतलब मैं स्टूडेंट की बात करूं, पेरेंट की बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, एजुकेशन में कोई ऐसा लेना देना जैब के रिकंस्टिट्यूशन से नहीं है, पुनर्गठन से नहीं है, क्योंकि तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स का मामला है। कॉलेज भी कई बार ये करता है, ऑटोनोमस बॉडीज एग्जामिनेशन कंडक्ट को लेकर के चीजें करती है। तो ये इतनी ज्यादा टेंशन लेने की और सोचने की बात नहीं है कि पेपर के पैटर्न में कोई बहुत बड़े बदलाव आएंगे। क्या एनटीए के हाथ से जिम्मेदारी लेने से, जैब के हाथ में जिम्मेदारी आने से आने वाले जेईई मेन एडवांस में कोई चेंजेस आएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह का अगर मिसकम्युनिकेशन या मिसपरसेप्शन किसी के पास है या ये फ्लो हो रहा है, क्योंकि मुझे भी कई बच्चों ने बोला सर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन आया है और एनटीए को रिप्लेस कर दिया जैब ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिम्मेदारी लास्ट ईयर भी एनटीए के पास थी एग्जामिनेशन कंडक्ट को सपोर्टिवली कराने की, इस बार भी वो जिम्मेदारी एनटीए के पास है। जैब ये देखने वाला है कि ये सारा जो मैनेजमेंट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन है, सारे जो कॉपी चेकिंग है, ओमर चेकिंग नहीं बोलूंगा, सारा जो बच्चों का रेस्पॉन्स शीट चेकिंग है, एग्जामिनेशन कंडक्शन है, ये सिस्टमैटिकली प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि एडवांस में अभी तक हमने देखा था कि हर एक चीज जेईई एडवांस की बिल्कुल सिस्टमैटिकली होती है। इवन तक फॉर्म फिलिंग से लेकर के रिजल्ट की डेट भी प्री अनाउंस होती है। तो ऐसी कोशिश हो सकती है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जेईई मेन का एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट का डेट बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता। हो सकता है कि ये चीजें आने वाले टाइम में जैब जैसे ऐसे चीजों को कमांड करता जा रहा है। लास्ट ईयर जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करने में किस तरह की कोई परेशानी नहीं आई। 2021 में कई तरह की टेक्निकल परेशानी हमने देखी थी, लेकिन जब से जेईई की जो कमांड है खासकर मेन और एडवांस की, और मेन की भी वो जैब के हाथ में आती हुई दिख रही है, उससे चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हो रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एनटीए के हाथ से जिम्मेदारी ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनटीए के पास में वही रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लास्ट ईयर थी, एग्जामिनेशन कंडक्शन से लेकर के, फॉर्म फिलिंग से लेकर के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर के और सारा टेक्निकल सपोर्ट से लेकर के, वो जिम्मेदारी इस बार भी एनटीए के पास, जो कि तो है। केवल बोर्ड का फ्रेमवर्क चेंज किया गया है, थोड़े बहुत मेंबर हटाए गए हैं और रिकंसिडरेशन बोर्ड का किया गया है। उससे कोई फर्क एजुकेशन में नहीं पड़ने वाला है और उससे कोई फर्क एग्जामिनेशन कंडक्शन से लेकर के पेपर पैटर्न पे कुछ नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों, ये चीजें इतनी ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है। आराम से आप सभी को अपनी जो पढ़ाई आपके चल रही है आप उस पर फोकस करिए। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनटीए रिप्लेस हो गया क्या, जैब आ गया क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल एग्जाम के कंडक्शन को, एग्जामिनेशन को सिस्टमेटिकली कराने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप लेती है, जो कि नई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी कुछ क्लियर करेगा। जो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा एनटीए को लेकर के, इन सब चीजों के लिए लोगों के दिमाग में चल रहा है। नोटिफिकेशन आए हैं, हर साल आते हैं, बहुत सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है। जो लास्ट ईयर भी सपोर्ट एनटीए ने दिया था एज इट इज, वो सपोर्ट एनटीए इस बार भी देगी, ताकि एग्जामिनेशन को और अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए। उम्मीद करते हैं कि जेईई मेन का जो रिजल्ट है उसकी डेटा को प्री डिफाइन अगर कर दिया जाए तो बच्चों का टाइम बहुत कम वेस्ट होगा रिजल्ट को सर्च करने में, और एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए, प्रॉपर अनाउंस हो जाए कि कब एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, ये अगर जैब कर पाए तो बहुत अच्छा जेईई मेन वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा, जैसे जेईई एडवांस के लिए होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। तो एक नॉलेज देनी थी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे पास भी आया बच्चों का। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।